Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start an interesting chapter which is related to our economy, that is the agriculture. We are going to start agriculture chapter of geography. Now you will think that we have not completed water resources, we have not completed forest and wildlife resources. So students, remember that they were just for periodic test chapters, and I don't think so this year they will include that chapters also, because that two chapters are not included in board exams. Okay, so I am directly starting the chapter 4, that is agriculture. Let's start the chapter. Now, the word agriculture, which we are dependent totally. Our life is totally dependent on agriculture activities. So, ये जो word है agriculture का, उससे हम बोल सकते हैं कि India is an agricultural country, right? इंडिया ही सबसे बड़ी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, and we all know that 2/3 of its population, that is 70% of the population, they are engaged in agriculture activities, and agriculture is the primary activity which produces most of the food that we consume. agriculture जो हमारी primary activity है वो क्या produce करती है? Almost all the food that we consume that is necessary for us to survive, that is all in primary activity, that is all done by agriculture activities. Now, beside food grains, it also produces raw material for various industries also. अब food grains तो हमें मिलते ही है, but सभी food items ही agriculture activities में नहीं होती, but there are also some raw materials which are being produced. For example, cotton जो है that is also agricultural crop only, but cotton को हम खाते नहीं हैं, right? कॉटन ओके, आप बोल सकते हो कि कॉटन ऑयल इज़ मेड, या दैट इज़ ट्रू, बट अगर हम इंडस्ट्रीज़ की तरह से देखें तो कॉटन जो है इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, ओके, फॉर कॉटन क्लॉथ्स एंड ऑल. सो बिसाइड्स फूड ग्रेन्स वो रॉ मटेरियल भी है फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए. मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. प्रोडक्शन इज़ डन इन आर कंट्री एंड द एक्सपोर्ट जो है ट्रेड जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से स्पाइसेस या टी कॉफ़ी, इट इज़ डन फ्रॉम आर कंट्री टू द अदर कंट्रीज़. ऑलरेडी हमें पता है द कॉलोनियल रूल, एक्चुअली दे केम टू इंडिया, ब्रिटिशर्स है, डच है, दे केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग ओनली, राइट. तो ये ट्रेडिंग करते थे स्पाइसेस का, क्लॉथ, मुस्लिन क्लॉथ का, तो दैट ओनली दे वर डूइंग. बट आफ्टर दैट दे सॉ दैट इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया इज़ अ प्रॉस्परस कंट्री, सो दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग, दे स्टार्टेड रूलिंग आवर कंट्री, राइट. सो इंडिया ऑलरेडी पहले से ही फेमस है, सो इंडिया हैज़ अ ग्रेट डिमांड ऑफ स्पाइसेस एंड ऑल, एंड स्टिल वी आर एक्सपोर्टिंग मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री. Next is the types of farming. Now when we talk about the farming, कि we already know that कि ये जो agriculture products तो export होता ही है. Now we will see that ये जो farming है उसके types कितने different है. Agriculture जो है वो एक old economic activity है हमारे country में, right? बहुत सारे सालों से कल्टीवेशन मेथड जो है वो चेंज होगी. पहले के ज़माने में जो कल्टीवेशन मेथड्स थी एंड अभी जो कल्टीवेशन मेथड्स है दैट हैव ऑलरेडी चेंज्ड, and it is depending upon the characteristics of physical environment. Now we have changed the agriculture activity also, that is just because of the environment, then because of the technology updation, right? अपडेट हो गए हैं टेक्नोलॉजी जो है. एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, पहले के पीपल जो है मैनुअल लेबर करने में बिलीव करते थे, बट नाउअडेज पीपल प्रिफर मोर मशीनरीज, राइट. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ने ही वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स, इट वेरीज, इट चेंजेस. और अगर अभी की बात करें तो फॉलोइंग हर एक इंडिया के अलग अलग पार्ट में, हमारे कंट्री में भी अलग अलग पार्ट में, अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़, लाइक फार्मिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट part, that is first type, that is
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ ये फार्मिंग कौन सी है? तो ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग है वो अभी भी बहुत सारे जगह पे इंडिया के कई पार्ट्स में ये यूज़ होती है। ये जो टाइप है फार्मिंग का, अगर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस की बात करें मतलब वो ऐसे टाइप का है, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड ही बोल सकते हैं हम। ऐसा फार्मिंग है कि उसमें स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड जो होती है उस पर वो लोग क्रॉप जो है वो भी ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। ओल्ड टाइप ऑफ है इसलिए प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि हो है, डाव है। हो एंड डाव मतलब वो गार्डनिंग टूल है जिसमें ब्लेड होती है जो वीड्स को रिमूव करने हेल्प करती है। फिर डिगिंग स्टिक्स होती है एंड लेबरर्स जो होगी वो फैमिली, मतलब अगर जो हेड ऑफ द फैमिली है इफ़ ही इज़ एंगेज इन एग्रीकल्चर तो बाकी के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं दे आर ऑल्सो एंगेज्ड इन द सेम एक्टिविटी। बट नावाडेज क्या होता है, एक जो हेड ऑफ द फैमिली है जो भी पर्सन हो हु इज़ एंगेज्ड इन फार्मिंग, तो व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट हायर पीपल फ्रॉम अदर एरियाज और फ्रॉम आउटसाइड। और ये टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है, जनरली मानसून सीज़न पे, कि हमने चलो सो तो कर दिया है बट जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक पॉसिबल नहीं है कि ये ग्रो हो सके। एंड दे ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड suitability ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑल्सो। एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है ये सब। ओके, सो यहाँ पे मानसून पे डिपेंड करते नेचुरल फर्टिलिटी, नो यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सो ये है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ लेट्स रीड दिस, इट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्या करते हैं, अब ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं बिकॉज व्हाट फार्मर्स डू, फर्स्ट दे क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस इट। पहले वो जो लैंड होती है उसको क्लियर कर देते हैं, वहाँ पे वो लोग सीरियल्स अदर फूड क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं। जब उनको लगे कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई, कब पता चला कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है, तो फार्मर क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। वो वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, दे क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन and this is known by different names in different parts of the country. This is known as zooming in north eastern states. उसको zooming agriculture भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि बर्न आया ही नहीं, तो यहाँ पे क्लियर, बर्न करने के बाद वो क्लियर कर देते हैं, स्लैश एंड बर्न, क्लियर करके बंद करते हैं, वो लोग जला देते हैं वो लैंड को। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज जूमिंग एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे लैंड प्रोडक्टिविटी जो है इट इज़ लो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हम जला देते हैं तो उसकी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और फिर से वो फर्टिलिटी गेन करने के लिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। So this type of farming depends on monsoon and this farming is practiced in few parts of India. So that was the primitive subsistence farming. Okay. और हमने अगर जो जूमिंग का बात, हमने जूमिंग की बात की दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे कि आसाम है, मेघालय, मिज़ोरम, ये सब जगह पे होती है। आपको जूमिंग के बारे में अगर मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ तो जो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम्स दिए, जैसे कि मैक्सिको में मिल्पा है। अब ये अगर इंडिया की बात करें तो ये जो प्रिमिटिव फॉर्म जो है कल्टीवेशन का उसको बेवार या तो दहिया बोलते हैं मध्य प्रदेश में, मतलब हर एक, इवन इंडिया में भी अलग अलग पार्ट में डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस स्लैश एंड बर्न और जूमिंग एग्रीकल्चर। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टाइप दैट इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये फार्मिंग ऐसा है कि इट इज़ प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। फॉर एग्जांपल ऐसा एरिया है, ऐसा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनके पास लैंड कम है, तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, to increase their production on small patch of land they will use more and more chemical fertilizers so that उनका production बढ़े, because demand इतनी है, people ही इतने हैं, तो obviously they need more food crops. So it is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor intensive farming where doses of biochemical inputs and irrigation are used. प्राइमरी सब्सिस्टेंस में हमने देखा था दे वर डिपेंडेंट ऑन मानसून, यहाँ पे दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मानसून सीजन, राइट। सो यहाँ पे तो हाई डोसेज ऑफ बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते, इरीगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ फॉर हायर प्रोडक्शन। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मानसून, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फर्टिलिटी।
in this intensive type of farming. अब बहुत बार क्या होता है, फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड बिकॉज दे वांट टू अर्न देयर लाइवलीहुड. सो उन पर बहुत प्रेशर होता है और देर इज़ इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड ऑल्सो, क्योंकि छोटी सी लैंड है, बहुत कम लैंड है और उस पर उनको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो दे हैव टू यूज़ दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल. ओके, so that was the intensive subsistence farming. Now we are going to study about commercial farming. अब ये जो है फार्मिंग का टाइप, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा डोजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस से भी ज़्यादा. एंड कमर्शियल फार्मिंग जनरली फॉर सेलिंग इन द मार्केट. फॉर एग्जांपल कॉटन इज़ ग्रोन जस्ट फॉर सेलिंग. मैं सिर्फ एक ही कॉटन बोल रही हूँ, बट देर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. और यहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स भी यूज़ होंगे, वो याद रखना कि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स तो यूज़ होंगे, उसके साथ साथ मॉडर्न इनपुट्स यूज़ होंगे, HYV सीड्स यूज़ होंगे, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स. प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए जो हो सके दे विल यूज़ दैट थिंग. So this type of farming uses high doses of modern inputs such as high yielding variety seeds, that is HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides to obtain higher productivity. उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, सो मॉडर्न इनपुट्स के साथ वो लोग ये सब भी यूज़ करेंगे. अब और एग्जाम्पल अगर बात करें तो राइस इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, लेकिन उड़ीसा में वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है. राइस जो है वो हरियाणा और पंजाब में ऑलरेडी बहुत ग्रो होता है, तो वहाँ पे वो लोग, और वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करेंगे. बट अगर उड़ीसा की बात करें तो वो सब्सिस्टेंस आ जाएगा कि वहाँ पे इतने मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं करेंगे, हाई डोसेस ऑफ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी. और अगर इसकी ही बात करें हम कॉमर्शियल फार्मिंग में, तो प्लांटेशन जो है वो भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है. प्लांटेशन जनरली किसका होता है, टी है, कॉफ़ी है, ये प्लांटेशन होते हैं, राइट. एंड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. और वहाँ पे क्या आगे हमने देखा कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिंगल क्रॉप ऑन द सेम पैच ऑफ लैंड. वहाँ पे वो लोग थोड़े पार्ट में ये ग्रो कर सकते हैं, थोड़े पार्ट में दूसरा भी कुछ ग्रो कर सकते हैं. लेकिन प्लांटेशन में सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. एंड प्लांटेशन जो है हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. प्लांटेशन जो है उसका कनेक्शन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों से. उसको बहुत सारी लैंड चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स भी बहुत डालने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबरर्स. यहाँ पे लेबरर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, माइग्रेंट लेबरर्स. ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज. डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम नहीं करते हैं. सो ये प्लांटेशन कॉमर्शियल फार्मिंग में इसलिए आएगा क्योंकि जो भी ग्रो होगा वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल बन जाएगा इंडस्ट्रीज़ के लिए. फिर भले ही वो टी हो या कॉफ़ी हो या रबर हो या बनाना हो या शुगर केन हो, पहले वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा तो इंडस्ट्रीज़ में ही, देन वी आर यूजिंग इट. अब शुगर केन आप बोलोगे कि तो शुगर केन तो यस वो इंडस्ट्री में नहीं जाता है, लेकिन अगर शुगर बनाना है तो वो इंडस्ट्री में जाएगा. दैट इज़ वाई, राइट. So this were the examples of commercial farming, and that was the 3 types that we have studied about the farming. And this is important to remember the 3 types, that is primitive subsistence farming, जो primitive ओल्ड टूल्स यूज़ करके एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन मानसून सीजन एंड नेचुरल फर्टिलिटी. फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्मॉल पैच ऑफ लैंड में बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड they have to produce more and more food crops, so they will use high doses of biochemical inputs and irrigation facility also. And in commercial farming, obviously higher doses of modern inputs also, HYV seeds also, chemical fertilizers also, insecticides, pesticides, everything. Okay. So that was about the commercial farming. In the next part, that is in the next video, we'll continue the next part of this chapter. Thank you for watching my video.